उसके बाद अगर आप यहाँ से तुर्की से निकल जाते हैं फिर आ जाता है यूनान का पानी। अगर आप यूनान के पानी में से भी पकड़ाएंगे तो हो सकता है वो आपको वापस जो है वो तुर्की नेवी के हवाले करें। तो अगर आप यहाँ से भी निकल जाते हैं हैर हरियत से तो फिर आगे जो है वो इंटरनेशनल पानी आ जाता है। वहाँ पे जो है वो पुलिस वगैरह का तो किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं, लेकिन जो है वहाँ पे जो पानी है वो उसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब हैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा तुर्की से इटली की जो टैंकी है वो किस तरह लगती है, कितने दिन में लगती है, किस किस तरह के जो हैं इसमें वो रिस्क होते हैं, क्या क्या खतरात होते हैं इसमें। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो है वो तुर्की से इटली की जो टैंकी है वो क्यों नहीं लगाई, क्योंकि इससे पहले जो है वो 2 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं जिसमें जो है आपने देखा कि मेरा जो है वो प्रोग्राम फाइनल था। मेरी एजेंट से जो बात थी वो तकरीबन डन हो गई थी, तो उसकी क्या रीज़न है वो आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो बढ़ते हैं जनाब अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तुर्की से जो इटली की टैंकी है, जो इलीगल वे से ये जाते हैं शिप के थ्रू, ये किस तरह जाते हैं और एक कितने दिन का सफ़र होता है और किस तरह लेके जाते हैं। तो सबसे पहले ये है कि यहाँ पे जो है वो किसी एजेंट से आपकी बात होती है। जब बात डन हो जाती है आपको तो वो कहता है कि ठीक है जो है मैं आपको जो है वो लोकेशन सेंड करूँगा जिस दिन जो है वो आपको बुलाना हुआ, जिस दिन गेम निकालनी हुई। तो जब उसने गेम निकालनी होती है तो फिर वो आपको जो है वो लोकेशन सेंड करता है कि इस जगह पे आ जाओ। वहाँ से फिर जो है वो सफ़र शुरू होता है। वहाँ से वो एक ट्राला या एक कोई भी जो है इस तरह की गाड़ी ले लेते हैं, उसमें सारे जो मुसाफिर होते हैं उन्हें बिठा लेते हैं और वहाँ से जो है वो ले जाते हैं तुर्की का जो शहर है बोदरम या इस तरह के अंतालिया साइड जो है वो इनके पॉइंट्स होते हैं समंदर पे, जहाँ पे इन्होंने लेके जाना होता है। तो कम से कम ये 18 घंटे 15 घंटे का सफ़र होता है ट्राले में जो आपने करना होता है। उसमें वो जिस तरह वो कह लें कि भैंस बकरियाँ जो है उन्होंने भरी होती हैं, इसी तरह जो है वो मुसाफिरों को उन्होंने बिठाया होता है। तो 12 से 15 घंटे जो है वो सफ़र करने के बाद जब पॉइंट आ जाता है तो वहाँ पे जो है फिर वो आपको उतार देते हैं, वहाँ पे जो है आपको बिठा देते हैं। इस दौरान जो है अगर आपको तुर्की पुलिस ने कहीं पे भी पकड़ लिया या उसे शक हुआ, उसने कहीं पे आपको रोक के चेक कर लिया ट्राले को, तो फिर जो है वो आप सीधा कैंप में जाएंगे, बजाय इटली जाने के फिर आप तुर्की के कैंप में जाएंगे। तो कैंप के जो हालात हैं जो वो मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, उसमें आप जो है वो देख लें ये किस तरह जो है वो कैंप में रखते हैं और जो है वो कितने महीनों बाद जो है डिपोर्ट करते हैं। तो अगर जो है वो आप हैर हरियत से जो है वो पॉइंट पे पहुंच जाएं, उसके बाद आ जाता है कि शिप। ये अक्सर एजेंट वगैरह बोलते यही हैं कि शिप जो है वो बड़ा शिप होता है, लेकिन वो हकीकत में बड़ा शिप नहीं होता, लग्जरी बोट होती है एक किस्म की। ये 15 से 30 जो है मीटर का जो होता है छोटा शिप उस तरह का होता है। उसमें जो है वो 80 से 100 बंदों को जो है ये वो डाल देते हैं पॉइंट से। तो जब शिप में आप बैठ जाते हैं तो फिर जो है वो 2 तरह के रिस्क होते हैं। फिर भी पहला तो ये है कि आपको तुर्की की जो पुलिस है वो पकड़ सकती है, तुर्की की जो नेवी है, क्योंकि वो समंदर में राउंड लगाती होती है। अगर उन्हें कहीं पे नज़र आ जाए तो वो आपको पकड़ लेती है। अगर उसने पकड़ लिया तो फिर आपको तुर्की के कैंप में वो डाल देंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ से तुर्की से निकल जाते हैं फिर आ जाता है यूनान का पानी। अगर आप यूनान के पानी में से भी पकड़ाएंगे तो हो सकता है वो आपको वापस जो है वो तुर्की नेवी के हवाले करें, या हो सकता है यूनान वाले अपने कैंप में ले जाएं और वहाँ से आपको जो है वो डिपोर्ट कर दें। अगर आप यहाँ से भी निकल जाते हैं तो उससे सबसे मेन जो बड़ा खतरा है वो ये है कि आपको पता नहीं होता कि समंदर का पानी किस तरह का है, तूफ़ान है क्या नहीं। समंदर में जो है वो शिप छोटा होता है, अगर कोई जो है वो ख़राबी हो जाए या किसी तरह का कोई मसला हो जाए तो फिर आपकी जान को भी खतरा है, क्योंकि वहाँ पे ना आपको किसी ने बचाने आना है। अगर कोई यूनान या तुर्की वाली नेवी कहीं पास हो, मतलब उसने देख लिया, तो फिर तो वो आ जाएगी आपको बचाने। अगर वो आ भी जाते हैं तो वो आपको जो है वो सीधा कैंप में भेजेंगे और कैंप से जो है वो डिपोर्ट करेंगे। अगर अल्लाह ना करे इस तरह का कोई मामला हो जाए, जो है वो शिप ख़राब हो जाए या किसी किस्म का कोई मसला हो जाए, तो फिर जो है वो आपका अल्लाह ही हाफिज़ है।
फिर वहाँ पे आप बेबस हैं और वहाँ पे आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे जो बड़ा और मेन रिस्क है वो यही रिस्क है, जान का रिस्क। यहाँ ये जो शिप है इसमें आपकी जान जा भी सकती है, कोई पता नहीं। तो अगर आप यहाँ से भी निकल जाते हैं हैर हरिये से तो फिर आगे जो है वो इंटरनेशनल पानी आ जाता है। वहाँ पे जो है वो पुलिस वगैरह का तो किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, लेकिन जो है वहाँ पे जो पानी है वो उसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है, जो पानी की लहरें हैं वो बहुत तेज़ होती हैं। उसमें जो है वो आपके चांसेस होते हैं कि आप पहुँच जाएं, और चांसेस इस तरह के भी होते हैं कि अल्लाह ना करे आपका शिप जो है वो डूब जाए। तो सबसे जो मेन और बड़ा रिस्क है इसमें वो जान का रिस्क है। तो उसके अलावा जो दूसरा रिस्क है वो पुलिस का रिस्क है। तो इस तरह से जो है वो डैंकी लगती है। अगर इंटरनेशनल पानी से आप जो है वो पहुंच जाएं इटली तक, तो फिर जो है वो इटली की जो नेवी है वो आपको रेस्क्यू कर लेती है और वहाँ पे जो है वो आपको कैंप में ले जाती है। इटली नेवी वाले जो हैं वो आपको डिपोर्ट नहीं करते, वहाँ पे जो है वो आपको स्टे पेपर दे देते हैं और उसके बाद जो है वहाँ पे आप जो है वो काम वगैरह करते हैं और अपने पेपर वगैरह अप्लाई करते हैं। तो अब आ जाते हैं जनाब कि मैंने जो है अपना फ़ैसला क्यों चेंज किया है, मैंने तुर्की से जो इटली डैंकी लगाने का इरादा था वो क्यों तर्क किया है, क्या वजह है। तो बिल्कुल जनाब, जिस तरह आपने 2 वीडियोज़ में देखा, पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेरी एजेंट से बात हो गई है, दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया जिस दिन मुझे एजेंट ने कॉल की थी कि आज शाम को गेम निकालनी है, जो है वो काम से अपना हिसाब किताब करवा लो ओके, और आ जाना आज शाम को। तो फिर मैंने सामान वगैरह लिया जो रिक्वायर्ड था, तो उसके बाद जो है वो वेट करता रहा कि अभी कॉल आएगी एजेंट की और लोकेशन सेंड करेगा और उस लोकेशन पे मैं जाऊंगा। तो फिर इसी इंतज़ार में बैठा रहा मैं, कोई नहीं, उसने कॉल नहीं की। उसने जो है शाम को फिर मैंने कॉल की, मैंने कहा कि भाई क्या वजह, आपने क्यों नहीं जो है बुलाया। तो एजेंट ने जो है वो मुझे बताया कि अभी जो है वो सख्ती बहुत ज़्यादा है, अभी जो गेमें हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो पुलिस पकड़ रही है, तुर्की की जो नेवी है वो बहुत ज़्यादा गेमें पकड़ रही है। तो अभी जो है तुम वेट करो, जो है वो जब मामला ठीक होंगे, हालात ठीक होंगे, तो मैं जो है तुम्हें फ़ोन करूँगा और बुला लूँगा। तो इसी इंतज़ार में 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता तकरीबन मैंने वेट किया, जो है वो उसका कोई ख़ास रिस्पांस नहीं आया। मैंने दोबारा उससे जो है वो रब्ता किया, मैंने कहा यार क्या वजह है कि जो है अभी तक वो गेम नहीं निकाल रहे। तो यही उसका था कि यार अभी समंदर के हालात ठीक नहीं है, अभी जो है वो हालात ठीक नहीं है, सख्ती बहुत ज़्यादा है। तो इस दौरान जो है वो मेरे 2 से 3 दोस्त और थे जिन्होंने जो है वो शिप की जो गेम थी वो करनी थी, डैंकी लगानी थी इटली के लिए। तो वो जो है किसी और एजेंट के थ्रू थे, मैं किसी और एजेंट के थ्रू था। तो वो निकले, उनमें से 2 जो है वो पकड़ा गए तुर्की के पानी में ही, तुर्की के नेवी ने उन्हें पकड़ लिया। तो इस वजह से जो है फिर वो मैंने अपना इरादा तर्क कर लिया, क्योंकि यहाँ से जो है वो लेके जाते हैं बहुत दूर, 15 से 18 घंटे का सफ़र होता है जो ट्राले में लेके जाते हैं। अगर इसी दौरान जो है वो आप पकड़ा जाएं तो आपको जो है ये कैंप में डाल देते हैं। तो कैंप से फिर आपका बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, ना होने के बराबर चांसेस होते हैं कि तुर्की का जो कैंप है वो आपको छोड़ दे। तो एक ये वजह थी। इसके अलावा जो है दूसरी ये वजह थी कि मैंने ये सोचा कि मैं जो है वो शिप के थ्रू गेम नहीं करता, तुर्की से इटली की दूसरे रास्ते से गेम कर लूँगा, इधर से यूनान जाऊँगा और यूनान से जो है वो मैं इटली की तरफ निकलूँगा। तो एक ये वजह थी कि जो है वो मैंने इसका जो फ़ैसला था वो मुस्तनद कर दिया, मैंने जो है वो प्रोग्राम अपना कैंसिल कर दिया, तुर्की से जो इटली शिप के थ्रू मैंने जाना था। तो इसके अलावा जो है वो जान का बहुत ज़्यादा रिस्क है। काफ़ी सारे जो हैं वो बंदे जिनसे मेरी बात हुई है वो यही कहते हैं कि यार जो है तुम ये गेम ना करो। तो एजेंट ने जो है वो एक गेम निकाली जिसमें उसने मुझे ऐड नहीं किया और लड़कों को उसने ऐड किया था, तो वो गेम उसकी पकड़ा गई। तो उसने मुझे बोला कि इस तरह जो है वो अभी मेरे 3 लड़के जो हैं वो पकड़ा गए हैं, वो कैंप में चले गए हैं, तो इसलिए जो हालात बेहतर होंगे जब तो फिर मैं तुम्हें फ़ोन कर लूँगा। तो फिर जब मैंने जो है वो देखा कि काफ़ी ज़्यादा सख्ती है, अगर 4 शिप जाते हैं, 5 शिप जाते हैं, 10 शिप जाते हैं, उनमें से 1 या 2 जो है वो हैर हरिये से पहुँच जाते हैं, बाकी को जो है या तुर्की की नेवी पकड़ लेती है या यूनान वाले पकड़ के जो है वो वापस भेज देते हैं। तो इस वजह से फिर जो है वो मैंने यही फ़ैसला किया कि मैं जो है वो शिप की गेम नहीं करूँगा, मैं यहाँ से जो है वो यूनान की साइड से गेम करूँगा, यहाँ से यूनान जाऊँगा और यूनान से फिर आगे तुर्की के लिए निकलूँगा। तो फिर जो है वो यूनान के लिए मैंने जो है वो एजेंट ढूंढना शुरू कर दिया। तो फिर जो है वो एजेंट एक मिल गया मुझे जिससे मेरी यूनान की बात डन होगी कि ठीक है जो है वो मैं तुम्हें यूनान पहुँचाऊँगा।
और यूनान पहुंचने के बाद जो है मैंने सोचा कि चले मैं आगे निकल जाऊंगा। तो उसके बाद जो है फिर मैंने 2 बार जो है वो यूनान की ट्राई की है, लेकिन वहाँ से भी जो है वो कामयाबी नहीं हुई। 2 बार जो है वो मैं यूनान के एरिए में गया, वहाँ से जो है उन्होंने पुलिस ने पकड़ लिया, उनकी पुलिस है या आर्मी है उसने पकड़ लिया और वहाँ से जो है वो उसने वापस डिपोर्ट कर दिया। तो यूनान के हवाले से मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बताऊँगा कि किस तरह जो है वो यूनान की टैंकी होती है और किस तरह जो है वो आपको लेके जाते हैं और रास्ते में क्या मुश्किलात आती हैं आपको। तो ये जो है वो मैं इसकी लादा से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।